दोस्तों नमस्कार। शांति पर्व इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करेंगे। प्रकाश अंबेडकर जी की बढ़ती लोकप्रियता, इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त सभी राजनीतिक दल और उस राजनीतिक दलों के जो भी बड़े बड़े नेता हैं, उन पर से जनता का विश्वास कम होता नजर आ रहा है। सत्ता के लिए इस वक्त महाराष्ट्र के जो प्रमुख राजनीतिक दल है, इसमें सत्ता पक्ष की पार्टियां बीजेपी, एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना, अजित पवार जी के नेतृत्व वाली एनसीपी, विपक्ष की महाविकास आघाड़ी गठबंधन की राजनीतिक दल या पार्टियां, उसमें कांग्रेस, शरद पवार जी के नेतृत्व वाली एनसीपी और उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना, इन सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के ऊपर से जनता का विश्वास कम होता नजर आ रहा है। या जिस प्रकार की सत्ता पाने के लिए राजनीति इस वक्त महाराष्ट्र में हो रही है, उसे देखकर राजनीति की ओर देखने का जो नजरिया है, उनमें लोगों में बदलाव नजर आता दिख रहा है। यानी सत्ता के लिए जो राजनीति इस वक्त चल रही है, सत्ता पाने के लिए जो खेल खेले जा रहे हैं, उसे देखकर महाराष्ट्र की जनता और उस जनता के मन में बड़े दुख और दुविधा नजर आ रही है। लेकिन इस निराशाजनक या दुविधा और संकट के समय में एक राजनीतिक दल ऐसा है और एक राजनेता ऐसा है जिस पर जनता विश्वास करती नजर आ रही है। खासतौर पर आज तक जो सत्ता से वंचित रहे और जिनकी आर्थिक हालात या परिस्थितियां खराब है, वो निचले तबके के लोग इस पार्टी और इस नेता पर भरोसा कर रहे हैं। वो पार्टी है वंचित बहुजन आघाड़ी और उस नेता का नाम है एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर। भले ही इस पार्टी का राजनीतिक प्रभाव अन्य प्रमुख पार्टियों के मुकाबले कम है, लेकिन इन 3-4 महीनों में अलग अलग जिलों में जितनी भी वंचित बहुजन आघाड़ी की या प्रकाश अंबेडकर जी की जनसभाएं हुई है, उन जनसभाओं में जो भीड़ देखने को मिली और उस जनसभा में जो प्रकाश अंबेडकर जी का स्पीच हुआ, उस स्पीच को जनता में अच्छी खासी पसंद मिली। उनके स्पीच को सोशल मीडिया यानी फेसबुक हो, यूट्यूब हो या टेलीविजन मीडिया हो, उनमें अच्छा खासा प्रतिसाद मिल रहा है। यानी जब प्रकाश अंबेडकर जी लाइव आते हैं या उनकी स्पीच लाइव होती है या उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तब उसे सुनने के लिए हजारों की भीड़ या हजारों की संख्या में व्यूअर्स सोशल मीडिया और टेलीविजन मीडिया के ऊपर आते हैं। यानी कुल मिलाकर इस वक्त अन्य पार्टियों के जो प्रमुख नेता हैं, उनकी जनसभाओं में अपेक्षाकृत या जितनी भीड़ आनी चाहिए उतनी भीड़ नजर नहीं आ रही। लेकिन प्रकाश अंबेडकर जी उसके लिए अपवाद है, यानी उनको सुनने के लिए भीड़ बढ़ती हुई नजर आ रही है। 2019 के विधानसभा चुनावों में लगभग 6% के आसपास वंचित बहुजन आघाड़ी को वोट शेयर मिला और 2019 के लोकसभा चुनावों में वंचित बहुजन आघाड़ी ने एमआईएम इस पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़े और लगभग
7% के आसपास वोट शेयर मिला। लेकिन इन 2-3 महीनों में जिस प्रकार के राजनीतिक घटनाक्रम महाराष्ट्र की राजनीति में हो रहे हैं, उसे देखकर जनता का विश्वास प्रस्तावित दलों के ऊपर से या प्रस्तावित दलों के नेताओं के ऊपर से कम हो रहा है। सत्ता पाने के लिए एक पार्टी से नेता दूसरी पार्टी में आसानी से जा रहे हैं। नेता विचारधारा की बात करते हैं, लेकिन जब सत्ता की बात होती है तो विचारधारा को साइडलाइन करके सत्ता में जाने का प्रयास करते हैं। इस वक्त महाराष्ट्र में सत्ता पक्ष की तरफ से, खासतौर पर बीजेपी की तरफ से महाराष्ट्र में जितने भी राजनीतिक प्रयोग हो रहे हैं, उन प्रयोगों से जनता नाउम्मीद होती दिख रही है। बीजेपी के जो वोटर है, वो पारंपरिक वोटर भी बीजेपी के ऊपर नाराज दिख रहे हैं। और खासतौर पर अजित पवार जी के नेतृत्व वाला एनसीपी का गुट जब से बीजेपी के साथ सत्ता में शामिल हो चुका है, तब से राजनीति की तरफ देखने का जो नजरिया आम लोगों का या आम जनता का है, वो पूरी तरह से बदला हुआ नजर आ रहा है। यानी महाराष्ट्र में प्रमुख जो राजनीतिक दल है, उन पर या उन राजनीतिक दलों के नेताओं पर जनता को भरोसा कम होता नजर आ रहा है, या उन पर विश्वास जनता में नहीं रहा। ऐसी परिस्थितियां इस वक्त महाराष्ट्र में बन रही है। डेमोक्रेटिक या लोकतंत्र की दृष्टि से ये खतरनाक है। लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी इस वक्त जनता में एक आशा और उमंग जगाने में कामयाब होती नजर आ रही है। वंचित बहुजन आघाड़ी अपने राजनीतिक विचारधारा पर कायम है, उनका स्टैंड कायम है। इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी की तरफ से अलग अलग प्रयोग या राजनीतिक दाव खेले जा रहे हैं। लेकिन आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जो सफलता 2014 और 2019 में मिली, वो सफलता दोहराना बीजेपी के लिए इस वक्त की राजनीतिक परिस्थितियां देखते हुए मुश्किल नजर आ रहा है। भले ही बीजेपी और बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन इस वक्त सत्ता में जरूर है, लेकिन आने वाले चुनाव में बीजेपी को महाराष्ट्र में अच्छी खासी सफलता मिलेगी। इस पर बीजेपी के नेताओं को भी विश्वास नहीं लग रहा। यानी इस वक्त प्रकाश अंबेडकर जी की विचारधारा की जो पॉलिटिक्स है, और खासतौर पर आज तक सत्ता से वंचित जो समाज घटक है या जो समाज का वर्ग है, उसकी राजनीति प्रकाश अंबेडकर जी करते हैं। यानी जिनको आज तक सत्ता से वंचित रहना पड़ा, समाज का आर्थिक दृष्टि से जो कमजोर वर्ग है, उसमें दलित हो या ओबीसी हो या प्रस्थापित वर्ग हो, जिन्हें आज तक सत्ता से बेदखल होना पड़ा या वंचित रहना पड़ा, या जो गरीब तबका है, उसका अच्छा खासा समर्थन इस वक्त प्रकाश अंबेडकर जी के नेतृत्व वाली वंचित बहुजन आघाड़ी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। खासतौर पर मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो या पश्चिम विदर्भ हो, उनमें प्रकाश अंबेडकर जी को अच्छा खासा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के लोकसभा में यानी लोकसभा के चुनाव में लगभग 10 से 15 लोकसभा सीटों पर
और 70 से 80 लोकसभा विधानसभा सीटों पर प्रकाश अंबेडकर जी के नेतृत्व वाली वंचित बहुजन आघाड़ी का प्रभाव देखने को मिलता है। इस वक्त वंचित बहुजन आघाड़ी अपने दम पर जनता के बीच जा रही है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले वंचित बहुजन आघाड़ी इंडिया गठबंधन के साथ जा सकती है, ऐसी उम्मीद नजर आ रही है। अगर वंचित बहुजन आघाड़ी महाविकास आघाड़ी गठबंधन के साथ गठबंधन करती है और इंडिया गठबंधन में जाती है, तो महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन को महाविकास आघाड़ी गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन कड़ी चुनौती आने वाले चुनाव में दे सकता है। यानी महाविकास आघाड़ी के पक्ष में एक तरफा रिजल्ट भी लोकसभा चुनाव में आ सकते हैं। यानी इस वक्त जितने भी सर्वे सामने महाराष्ट्र की चुनावी दृष्टि से सामने आ रहे हैं, उनमें महाविकास आघाड़ी गठबंधन अभी भी महायुति के गठबंधन पर बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर इस महाविकास आघाड़ी गठबंधन में प्रकाश अंबेडकर जी की ताकत यानी वंचित बहुजन आघाड़ी जुड़ती है, तो ये महागठबंधन 50% के ऊपर आने वाले लोकसभा चुनाव में वोट शेयर पा सकता है। यानी कुल मिलाकर प्रकाश अंबेडकर जी की जो राजनीतिक ताकत है और उनको जो सपोर्ट करने वाला समाज है, भले ही वो सत्ता में प्रभाव नहीं रखता, लेकिन उसकी संख्या बड़ी है। प्रकाश अंबेडकर जी के नेतृत्व में अकोला में लगभग 25-30 साल से जिला परिषद में वंचित बहुजन आघाड़ी की सत्ता है। अकोला पैटर्न यानी अकोला राजनीतिक पैटर्न पूरे महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है। यानी समाज के वंचित वर्गों को सत्ता दिलाने में और उनको सत्ता का फायदा पहुंचाने का काम वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से किया जाता है। यानी वंचित बहुजन आघाड़ी को केवल दलित समाज का सपोर्ट नहीं मिलता, उसके अलावा ओबीसी, माइनॉरिटीज और समाज के अपर क्लास का भी सपोर्ट मिलता है। यानी कुल मिलाकर समाज का जो वंचित तबका है या वर्ग है, उसका अच्छा खासा समर्थन प्रकाश अंबेडकर जी के नेतृत्व वाली वंचित बहुजन आघाड़ी को मिलता है। अपने राजनीतिक विचारधारा और आइडियोलॉजी के ऊपर पूरी तरह से उनका स्टैंड क्लियर होने के कारण इस वक्त इस राजनीतिक अंधकार में एक आशा की किरण के तौर पर वंचित बहुजन आघाड़ी और प्रकाश अंबेडकर जी का नेतृत्व नजर आ रहा है। दिन ब दिन उनके जनसभाओं को भीड़ बढ़ती हुई नजर आ रही है और खासतौर पर सोशल मीडिया में प्रकाश अंबेडकर जी को सुनने वाले लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। यानी कुल मिलाकर प्रकाश अंबेडकर जी के नेतृत्व वाली वंचित बहुजन आघाड़ी का राजनीतिक प्रभाव भले ही अन्य राजनीतिक दलों के मुकाबले कम हो, लेकिन उनका बढ़ता हुआ जन समर्थन आने वाले दिनों में सभी राजनीतिक दलों की चिंता जरूर बढ़ा सकता है। जिस ओर प्रकाश अंबेडकर जी की वंचित बहुजन आघाड़ी जिस गठबंधन के साथ जाएगी, उस गठबंधन की जीत आने वाले लोकसभा चुनाव में लगभग तय मानी जा रही है। यानी कुल मिलाकर प्रकाश अंबेडकर जी की राजनीति और उनकी विचारधारा के कारण उनकी तरफ आकर्षित होने वाले लोगों की संख्या या
युवा लोगों की संख्या या जनता की संख्या दिन ब दिन बढ़ती नजर आ रही है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।